Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर बायोंड इल्यूजन है, द क्रिएटर, मैच्योरिटी, पार्टिसिपेशन, साइलेंस, ऑर्डिनरीनेस, करेज एंड सक्सेस। बायोंड इल्यूजन, यूनिवर्स बायोंड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। बायोंड इल्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बायोंड इल्यूजन की जो एनर्जी है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक एक इल्यूज़न होता है ना इंसान को कि लाइक वो कुछ अपने ना एक भ्रम की ज़िंदगी जी रहा होता है, उसको किसी तरीके का कुछ भ्रम होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर का वो भ्रम टूटा है। मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख करके, वो इनका भ्रम ये था कि ये बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज़्यादा इनका दिमाग बहुत तेज़ है, या इनको लगता था कि एक भ्रम तो मुझे ये दिखाई देता है जो कि इनका टूटा है क्योंकि इनको कहीं से धोखा मिला है। दूसरा भ्रम मुझे लगता है आपने तोड़ा है कि इनको ऐसा लगता था कि आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे और आप उनको बहुत चेज़ करोगे, आप उनके पीछे भागोगे। तो दूसरा भ्रम ये आपने कहीं ना कहीं तोड़ा है कि शायद आप अब उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उनका दूसरा भ्रम ये टूटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके का कोई भ्रम उन्होंने पाल रखा था या किसी तरीके का किसी तरीके के भ्रम में वो जी रहे थे और उनका वो भ्रम टूटा है, या वो किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, लाइक किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे थे और उनको लग रहा था कि ये तो भाई इंसान सबसे बेस्ट है दुनिया का। वो भ्रम उनका टूटा है क्योंकि इनका दिल टूटा है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनका दिल टूटा। अब दिल टूटा है तो इट मीन्स इन्होंने जो सोचा था उसका कुछ उल्टा हुआ है, उसका कुछ विपरीत हुआ है, ठीक है। तो जिसके कारण इनका दिल भी टूटा है और इनका भ्रम भी टूटा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं किसी भ्रम से बाहर आ रहे हैं, उनका भ्रम टूटा है, ठीक है। द क्रिएटर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्रिएटर को यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, पहली चीज़ तो उनके सामने कुछ किसी तरीके की क्लियरिटी आई है, जिसके बाद उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, प्लस उनका भ्रम टूटा है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं क्लियरिटी के साथ। शायद उन्होंने ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर ली जिससे कि उनकी लाइफ खुद उलझ गई है। जैसे मकड़ी जाल बुन लेती है ना, वैसे उन्होंने चीज़ें कर करके खुद के लिए बहुत सारे जाल बुन लिए हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो खुद अब एक क्लियरिटी रख के अब अपनी लाइफ में चलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो एक क्लियरिटी रख के अपनी लाइफ में
चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्लियरिटी रख के नहीं चले थे, कोई सोच रख के नहीं चले थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अभी मुझे लगता है जैसे एक इंसान होता है ना जो सोचता है कि यार अभी मुझे मेरी लाइफ को नए तरीके से शुरू करना है और क्लियरिटी के साथ शुरू करना है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। मैच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। मैच्योरिटी को यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके पार्टनर की मैच्योरिटी बढ़ भी रही है और अब वो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैच्योरली सोच रहे हैं। पहले वो कैसे इंसान थे, पहले वो ऐसे इंसान थे जो बिना सोचे समझे चीज़ों को करते थे, कि सोचा ना समझा और चीज़ों को कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, अब ये नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड एक एनर्जी को बताते हैं जहाँ वो कुछ भी करने से पहले सोच रहे हैं। ठीक है, कि यार ऐसा करूँगा तो ठीक रहेगा क्या, ऐसा बोलूँगा तो ठीक रहेगा क्या, ये करना ठीक रहेगा क्या। तो आई थिंक अब वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और पहले वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे। तो उनके अंदर मैच्योरिटी भी आ रही है और उनके अंदर एक समझ आ रही, विजडम आ रही है कि यार अभी मुझे जो भी करना है सोच समझ के करना है। पहले क्या थे, वो कुछ भी नहीं सोचते थे, उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती थी, उनका कोई इरादा नहीं होता था, उनके माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं होती थी कि अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या अगर मैं ये एक्शन ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है जहाँ ये सोच समझ करके अब चीज़ें करेंगे। और पहले आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे और जब से इनका ये भ्रम टूटा है तब से इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस की उससे एनर्जी से बाहर आए हैं। और उनका ऐसा है कि यार इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये चीज़ हुई है मेरे साथ। तो अभी मैंने क्योंकि बिना सोचे समझे ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ें की, अब मुझे अपने आप को कंट्रोल करना और मुझे उस हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलना है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो मैच्योरिटी आई है जो कि बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बट वो चीज़ें इनको अब समझ आ रही है। इनको लगता भी, इनको ये भी फील होता है कि इन्होंने आपके मामले में भी सोचा नहीं, समझा नहीं, मैच्योरिटी से काम नहीं लिया, जिसके कारण आज ये इस स्थिति में है या फिर ये रिलेशनशिप इस स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि चीज़ें आपको कैसे क्लियर करें या आपसे कैसे वो क्लियरली कम्युनिकेट करें, इस बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा किस तरीके से आपसे बात करें कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दें। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पार्टिसिपेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है द लवर्स एनर्जी, जेमिनी, मिथुन राशि। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी ये इस तरीके के हैंड्स उसमें है कि करें कि ना करें, करें कि ना करें वाला सीन। द लवर्स बताते हैं कि आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, या ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट करें कि ना करें, करें कि ना करें, इसमें थोड़ा उलझे हुए हैं। और करने के लिए इनको जो मिलता है दिमाग में, जो इनको थॉट आता है वो ये कि यार मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, उसके साथ मुझे एक डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है, उसके साथ मुझे एक डीप कनेक्शन फ़ील होता है एंड मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ उसके साथ, मुझे कोई ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, इंप्रेशन जमाने की ज़रूरत नहीं है, सब बहुत ईजी है वहाँ पर मेरे लिए। तो इसलिए इनका मन करता है कि ये आपके साथ फिर से कोशिश करें या आए रिश्ते में। दूसरी तरफ जो इन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से ये स्टक होते हैं, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आता कि यार जो मैं उसका दिल दुखा के आया हूँ या जो मैंने उसको हर्ट किया है, अब मैं कैसे जाऊँ उसके पास, अब कौन सा मुंह लेकर के मैं उसके सामने जाऊँ, या किस वे से मैं उससे बात करूँ। तो ये सोचते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि करूँ कि ना करूँ, और दो तरीके, अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं। मन कहता है, एक मन कहता है कि आएँ आपकी तरफ, एक मन कहता है कि ना आएँ आपकी तरफ। साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। साइलेंस को यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है और ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वृषभ, कन्या और मकर राशि। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप साइलेंट हो,
आप खामोश हो, आप चुप हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ना आप उनको चेज़ कर रहे हो, ना आप उनसे बात करने के लिए पीछे भाग रहे हो, ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, आप शांत हो। एंड जो आपकी शांति है ना, आपके पर्सन को फील करवाती है कि यार मेरे से गलती हुई है, और ये आपसे माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि यार वो जो इतना शांत हो गई है, जो मेरे बिना रह नहीं पाती थी, जो मुझे दिन में 10 बार कॉल करती थी, 1000 बार मैसेज करती थी या करता था, अब वो मेरे बिना रह पा रही है, या वो मुझे चेज़ नहीं कर रही है, मेरे पीछे नहीं भाग रही है। इट मीन्स मैंने ऐसी चीज़ की है, ऐसी चीज़ें कर दी जिससे उसको बहुत तकलीफ़ हो गई है, या जिससे उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है आपके साइलेंस की वजह से, आपकी खामोशी की वजह से, और ये सोच रहे हैं कि यार माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे नहीं रहती। उसको अगर बड़ा हर्ट नहीं हुआ होता, अगर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई होती, तो वो ऐसे रहने वाली नहीं थी, क्योंकि वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये है यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि। खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डीप डाउन जा कर के चीज़ों को सोच रहे हैं। सेल्फ एनालाइज की एनर्जी है कि डीपली चीज़ों के बारे में सोच विचार करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ गलती हुई, उसको कैसे सुधारना है। तो डीप डाउन जा कर के चीज़ों को सोच रहे हैं। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ज़्यादा और लोगों से बात करने के बजाय खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और या डीप डाउन मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ों के बारे में डीप डाउन सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। करेज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और 8 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है चीज़ों को फेस करने की, क्योंकि वो क्या बोलेंगे आपको। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इंसान की ना हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की, क्योंकि उनका ऐसा कि यार मैं क्या बोलूँगा उससे, मैं उसको क्या कहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर इनका जो है दिखाई देता है कि लाइक इस तरीके से सोचते हैं कि यार कैसे उसको डील करूँगा, कैसे उसके सामने जाऊँगा, कैसे उसको फेस करूँगा, उसके जो सवाल होंगे उनके क्या आंसर्स होंगे, क्या कहूँगा मैं कि मैं मेरी लाइफ में मुझे जो है किसी ने मेरा घमंड तोड़ दिया है, किसी ने मेरा भ्रम तोड़ दिया है, या मेरा ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई हैं। क्या बोलेंगे आपको कि क्यों आ रहे हैं लौट करके आपके पास वापस। ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है इस बात को समझ चुके हैं कि वो जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, उनमें कुछ नहीं था उनके लायक उसमें कुछ था ही नहीं। वो कप सारे खाली थे, और अब इनको बड़े निराशा के साथ वापस से आपकी तरफ लौटना पड़ रहा है, और वो लौटने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि कहेंगे क्या ये आपसे कि मैंने धोखा खा लिया है, कहेंगे क्या ये आपसे कि मैं क्या हो गया है इनके साथ। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको फेस करने से भी थोड़े कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। सक्सेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। सक्सेस को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि की एनर्जी है। और इनके 2 तरीके के विचार चल रहे हैं। एक तरफ तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी, जहाँ इंसान एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहता है कि यार जो मैं चाह रहा हूँ वो होगा। और एक तरफ बहुत मायूसी वाली एनर्जी है, जहाँ होपलेस एनर्जी है, जहाँ उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन 2 तरीके की एनर्जी में है। एक तरफ तो एनर्जी है कि जहाँ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी इनके पास मौका है कि ये अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को वापस से ला सकते हैं। सक्सेस का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं।
एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बताता है कि एक तरफ इनको निराशा भी महसूस होती है कि यार कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि वो 100% श्योर नहीं है ना कि अब क्या हो गया है, कि अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपके मन में क्या चल रहा है। तो श्योरिटी नहीं है ना कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बचा है, आपके मन में कुछ है कि नहीं है, या आप इनको पूरी तरीके से हटा चुके हो अपनी लाइफ में। तो एक तरफ निराशा भी है, रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। तो ये ना मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो पहले ओवर कॉन्फिडेंस में थे तो ये चीज़ें फटाफट करते थे, अब इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है इनके अंदर। तो अब इनको फियर आ गया है, घबराहट आ गया, हेजिटेशन आ गया, डर लगने लगा है कि अब यार कैसे फेस करेंगे। तो निराशा भी है, आशा भी है। कहते हैं ना कि आशा और निराशा दोनों है उनको, उम्मीद भी है और उम्मीद नहीं भी है। तो ऐसी एनर्जी में वो हैं जहाँ वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, अंदाज़ा लगाते हैं कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, अंदाज़ा लगाते हैं कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उस अंदाजे में पिस रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड ऑफ कोर्स इसमें पिसेंगे जब तक एक्शन लेके देख नहीं लेंगे कि क्या आ रहा है उधर से। मान ली 2 तरीके के विचार, एक एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। अब ये इसी में घूमते रहेंगे जब तक कि एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन लेंगे तो या तो एक्सेप्ट किए जाएंगे या रिजेक्ट किए जाएंगे, तो ये तो पता चलेगा ना। पहले ही ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मुझे आउटकम क्या मिलेगा, मुझे रिएक्शन क्या मिलेगा। तो ये चीज़ तो फिर स्टक करती है इंसान को। तो ये वही चीज़ में उलझे हुए हैं कि यार क्या होगा, अगर मैं गया तो क्या होगा, नहीं गया तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में चल रही हैं उनके, और एक कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब मैं जो है बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो बाबा का मैसेज आपके पर्सन की एनर्जी देखूँगी। बाबा मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी बताएं प्लीज़। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। बाबा इस रिलेशनशिप के लिए बताइए प्लीज़। ठीक है, चलिए तो आपके पर्सन के लिए क्या है यहाँ पर। फ्री मैजिक्स है। देखिए आपके पार्टनर अब ध्यान दे रहे हैं, किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, तो इन पर वो ध्यान दे रहे हैं। आई ना वही एनर्जी यहाँ पर है। Have good thoughts, good words and good deeds as these will come back to you sooner or later in life। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इनका भ्रम टूटा है, इनका कॉन्फिडेंस टूटा है, इनके अंदर मैच्योरिटी आई है। जो इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी सोचता था, कुछ भी सोच लिया और कुछ भी बोल दिया और कुछ भी कर दिया, ये इसी तरीके के थे। बट इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है अब, मतलब कि अब ये अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप विश्वास रखिए, डरिए मत, अपसेट मत होइए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, अपने आप को दुखी मत कीजिए। ट्रस्ट एंड फेथ, भरोसा आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा। किसके ऊपर? यूनिवर्स के ऊपर, दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर भरोसा करने का तो मैं भी नहीं बोलती कि आप लोगों के ऊपर भरोसा करो, बिल्कुल भी मत करो लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग भरोसे लायक नहीं हैं। तो भरोसा अगर करना है तो किस पे करना है? ऊपर वाले पे करना है, सुप्रीम पावर के ऊपर करना है, जो है एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर ये है कि हमको लगता है कि यार हमें, क्योंकि हमें दिखते नहीं है ना, वो हमने देखे नहीं है ना उसे सुप्रीम एनर्जी को, तो हमें लगता है कि यार ये सब कहने की बातें हैं। बट छोटी छोटी जब आप नेचर को देखोगे ना, तो नेचर में जो चीज़ें हैं तो आपको पता चलेगा कि यार ये इतना कुछ जो चल रहा है, इतना कुछ जो हो रहा है, कोई तो है जो चला रहा है। नहीं तो एक देश, एक शहर नहीं चल सकता, समझो, एक शहर नहीं चल सकता अगर कोई किसी के हाथ में कमांड नहीं है, अगर कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा है।
तो ये पूरी दुनिया जो चल रही है ना, तो उसको कौन देख रहा होगा? तो वही ईश्वर है। और विश्वास रखे उनके ऊपर, वो आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है रिलेशनशिप को लेकर के, ये है कि आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो और वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स आप इस रिलेशनशिप में इस वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी चल रही है, जो कि ये बताती है कि यहाँ पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो एक अट्रैक्शन है जो कि एक मैग्नेटिक जो है वो पुल है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। काफ़ी बार आप भी बेचैनी फील करते होगे अपने अंदर और बहुत बारी वो भी बेचैनी फील करते, बिकॉज एक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कि एक दूसरे की तरफ आपको खींच रही है या अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।